अधिकतर लोगों को यह कंठस्थ होती है और रटी हुई रहती है। छह डाला बहुत सरल भाषा में है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गंभीर है। पंडित दौलत राम जी ने गागर में सागर भर दिया है। ऐसी यह छह डाला, उसकी छठवीं ढाल, अंतिम ढाल हमारी चल रही है। पहला छंद है, मुनिराज का स्वरूप का वर्णन है। बोलिए रूबी जी, बोलिए। दीदी, मेरा प्रश्न पिछली वाली ढाल से था कि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मैन जो मुख्य तत्व है वो जीव और अजीव है, और आश्रय बंध संवर ये उनकी पर्याय हैं। तो फिर 12 भावनाओं का चिंतन संवर का कैसे हुआ, ये मुझे ना थोड़ा समझ नहीं आया है। आप समझा दीजिएगा, थोड़ा सा वहां पे कंफ्यूजन रह गया मुझे। हाँ ठीक है, ठीक है, ले लेते हैं, लास्ट में ले लेंगे इसको, आपके इस प्रश्न को बिल्कुल ले लेंगे। हम्म। अभी मुनिराज के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं हम। ये जो पहला छंद है, इसमें अहिंसा, सत्य, अचोर, ब्रह्मचर्य, महाव्रत के लक्षण बताए गए हैं। मतलब यहां से मुनियों के 5 महाव्रत होते हैं, उनका विस्तार से वर्णन है। और मुनिराज को अंदर में सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य प्रकट है। सम्यक दर्शन अर्थात क्या, कि जिस सम्यक दर्शन में उन्हें अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त हुआ है, ऐसा अतीन्द्रिय आनंददायी सम्यक दर्शन, अतीन्द्रिय आनंददायी सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कैसा, कि जिसमें उग्र रूप से शांति का वेदन किया, शांति का आनंद का प्रगटपना किया, ऐसा ये सम्यक चारित्र रूप धर्म, ये तीनों ही धर्म को पालन करने वाले, रत्नत्रय रूप धर्म को पालन करने वाले मुनिराज के जीवन में, व्यवहार में, यह मतलब ये जो निश्चय रत्नत्रय है उसके साथ जो शुभ विकल्प होता है, उसमें ये पंच महाव्रत आदि का विकल्प आता है, साथ में चलने वाला है। तो ये जो पंच महाव्रत का विकल्प आता है, उसमें चारित्र कैसा होता है, इसका वर्णन यहाँ पर छठी ढाल में किया है। कल हमने देखा था अहिंसा महाव्रत किसे कहते हैं। तो कल हमने यह भी देखा था कि जो 4 छंद, ये जो हरिगीत है, उसकी जो 4 लाइनें हैं, उसमें अंतिम हाफ, अंतिम अर्ध लाइन जो है, आधी लाइन जो है अंतिम वाली, वह मुख्य लाइन है इसमें। चिद ब्रह्म में नित रमी रहे। चिद ब्रह्म अर्थात चैतन्य स्वरूपी, ज्ञान और आनंद स्वरूपी आत्मा में नित्य सदैव रमते रहते हैं, ऐसे हैं मुनिराज। ऐसे मुनिराज के जो ज्ञान और आनंद स्वभावी आत्मा में रमण करते हैं, रमण करते हैं अर्थात चरते हैं। कल भी ये बात चली थी हमारी, चरते हैं, जिसे गाय चरती है ना, गाय चारे को चरती है। ऐसे मुनिराज आनंद को चरते हैं। कौन से आनंद को, कि जो उनके पर्याय में प्रकट हो गया है, 3 चौकड़े कषाय के अभाव पूर्वक जो आनंद प्रकट हुआ है, शांति प्रकट हुई है, उस आनंद को चरने वाले ऐसे मुनिराज चिद ब्रह्म में नित रमी रहे, अपनी आत्मा के आनंद में रमण करते हैं, चारित्र करते हैं या चरते हैं। अब ये मुख्य बात को ध्यान में रखकर बाकी सब बातें करना, क्योंकि इसके लिए गुरुदेव ने भी बताया कि जैसे चावल है, तो ये चावल है, ये जो चौथी लाइन है, आधी लाइन है, चौथी आधी, ये लाइन चावल है। इसके बिना के ये सब व्यर्थ है, जो ऊपर बताएंगे अभी, वो सब व्यर्थ है। लेकिन ये चावल जो मूल है, उसको ध्यान रखना कि इसको चावल क्यों कहा। क्योंकि जैसे अहिंसा महाव्रत पालते हैं, सत्य महाव्रत पालते हैं मुनिराज, तो वो चावल नहीं है ना। उसके अंदर में मूल बात क्या है, कि ज्ञान, दर्शन, आनंद, ये मूल बात है ना। सम्यक दर्शन मतलब ज्ञान, दर्शन, ज्ञान और चारित्र अर्थात आनंद, आनंद का वेदन, ये सब मूल बातें हैं। ये मूल बातें हो, इनके सहित ही ये पूरे पंच महाव्रत मुनिराज पालते हैं। अब हमने देखा था कि षट काय जीवन हननते, 6 प्रकार के 6 कायों की जीव की रक्षा करते हैं मुनिराज, या उनका घात नहीं करते। सब विधि दरब हिंसा टरी, सब प्रकार की द्रव्य हिंसा का त्याग करते हैं मुनिराज। 6 काय के जीव कैसे हैं,
तो 5 तो होगा स्थावर, पृथ्वी जल अग्नि वायु और पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति, ये 5 हो गए स्थावर। कि वनस्पति में भी एक जीव होते हैं, कि हाँ आलू का तो स्पष्ट उदाहरण दिया ही है, लेकिन एक पीपल का एक पत्ता भी हो, नीम का एक पत्ता भी हो, उसमें भी असंख्य जीव रहते हैं। जो मुनिराज रहते हैं उनको जीवों के प्रति इतनी करुणा रहती है कि कोई पड़दाहन करे उनके, नवदा भक्ति पूर्वक मुनिराज का पड़दाहन करे। और उसका पैर उस नीम के आधे पत्ते पर पड़ा हो तो मुनिराज वहां आहार नहीं करेंगे, उनको अंतराय आ जाएगा। सिर्फ पैर उनका वहां पर पड़ा हो तो भी। क्यों ऐसा? ऐसा किस लिए, ऐसा क्यों करते हैं मुनिराज? क्योंकि उन्हें जीव मात्र के प्रति दया है। षटकाय के जीवों की हिंसा वो नहीं करते, किसी भी प्रकार की हिंसा मुनिराज नहीं करते, न कराते, न उसकी अनुमोदना करते हैं। कृत, कारित और अनुमोदना तीनों का ही उनको त्याग रहता है। अब यही बात ये कब है कि जब चित ब्रह्म में, जो चित ब्रह्म में रमने की जो भूमिका है उसके सहित की ये बात है पूरी, कि वो मतलब नीम के पत्ते पर पैर रखा हो और पड़गा है तो वो आहार नहीं ले। ऐसी दशा मुनिराज की कैसी होती है? क्योंकि वो चित ब्रह्म में रमे रहते हैं, उसके सहित की जो अवस्था है, उनकी बाहर की जो दशा है वह ऐसी होती है कि वह जीवों की रक्षा करते हैं, जीवों की हिंसा नहीं करते। छह काय के जीव उन्हें कैसे दिखाई देते हैं? जो स्थावर जीव है, पृथ्वी अग्नि जल वायु और वनस्पति के जो जीव है, वो उसमें उन्हें अपना पीहर दिखाई देता है, अपना मायका दिखाई देता है। एक पत्ते में उन्हें अपना मायका दिखाई देता है, आलू के एक टुकड़े में उनको अपना मायका दिखाई देता है। मायका मतलब, पीहर मतलब, अरे यह कि उसमें उनके, उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें मेरे अनंत जन्म के जो माता पिता बने हैं वो सब यहाँ पर हैं। जो मेरा पिछला जन्म अनादि काल बीत गया है उसमें जितने भी माता पिता हुए हैं मेरे, वो सब यहाँ पर है, तो ये तो मेरा मायका है। इसका इसका घात कैसे करें, इसकी हिंसा कैसे करें? इतने उच्च दया के परिणाम मुनिराज के रहते हैं। और इसके बाद रागादि भाव निवारते हिंसान भावित अवतरी। देखो, अवतरी अर्थात उत्पन्न नहीं होती। क्या? ये हिंसा की भाव उत्पन्न नहीं होते उनको, क्योंकि उन्होंने रागादिक भाव मिटा दिए हैं। क्योंकि वास्तव में हिंसा तो राग ही है, भाव हिंसा वही वास्तविक हिंसा है, और राग ही भाव हिंसा है। शुभ राग, अशुभ राग, अशुभ राग, ये सब भाव हिंसा है। शोभा जी। दीदी, जैसे आपने ये बोला है चिद ब्रह्म में नित रमी रहे, इसमें चावल के लिए किस प्रकार से तुलना की, समझ में नहीं आया। चावल के लिए क्यों बोला गया? हाँ, अच्छा, मैं पूरा स्पष्ट नहीं कर पाई, एक मिनट। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है दीदी आपकी? ठीक है। अब नहीं आ रही दीदी? अब नहीं आ रही है आपकी आवाज? हाँ, अब आ रही है? हाँ जी, आ रही है। ठीक है। हाँ, उसे चावल इसलिए कहा क्योंकि जैसे हमारी पहले भी बात चली थी, और भी किसी ढाल के संदर्भ में ये बात चली थी, कि चावल और छिलका, इसका उदाहरण लिया था हमने। कि जैसे कोई कोई महिला हो और वह चावल कूट रही है,
इसने देखा 2 महिलाएं पास पास अपना काम कर रही थी, तो उसने देखा कि ये दूसरी जो महिला है यह चावल कूट रही है। उसने उसको बोला कि मैं आजकल देख रही हूँ कि तुम इतनी अमीर होती जा रही हो, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? तो उसने बोला कि नहीं कुछ नहीं, मैं बोले तुम ऐसा क्या करती हो जिससे तुम्हारे पास इतना पैसा आ रहा है? तो उसने बोला कुछ नहीं, मैं तो ये चावल ये कूट रही हूँ मैं तो चावल, और ये बेच देती हूँ बाजार में और उससे मुझे पैसा आ जाता है। तो उसने क्या किया दूसरी महिला ने कि देखा कि अरे ये अच्छा ये चावल कूट रही है, तो चावल कैसे कैसे दिखाई दिए उसको, क्योंकि ईमान दस्ते में कूटते हैं ना, तो जो हल्की चीज रहती है वो ऊपर आ जाती, तो छिलके छिलके ऊपर आ गए और नीचे जो जो चावल थे वो नीचे थे। उसको क्या दिखाई 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 दिया कि ये जो ब्राउन ब्राउन है इसको कूटने से ये पैसे ये धनवान बनी है। तो अगले दिन वो भी बाजार गई और चावल के छिलके खरीद लाई और उसको कूटने लगी। अब वो अमीर हो जाएगी क्या? कि बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसकी जो मूल बात है जो चावल है वो तो उसने समझे ही नहीं, तो वो छिलका ही धान ही कूटती रह गई, तो वो उसको कहाँ से वो तत्व मिलेगा? ऐसे ही ये जो चतुर्थ लाइन है, आधी लाइन है, मतलब फोर्थ लाइन की चतुर्थ लाइन की हाफ लाइन है, वो चावल के समान, और बाकी की 3 लाइन छिलके के समान है, कि यदि चावल ही नहीं कूटे तो वो छिलके छिलके ही नहीं कहलाएंगे, है ना? वो महिला बाजार गई तो उसको मिलेंगे क्या छिलके चावल के? मिलेंगे नहीं, चावल के साथ ही छिलके होते हैं। तो जब चावल कूटे, मतलब चिद ब्रह्म में नित रमी रहे, ये मूल बात है। मूल बात चावल है और छिलका तो ऊपरी ऊपरी बात है। जैसे किसान फसल बोता है तो उसने खूब वो जब क्या बोलते हैं बारिश होती है तो वो बीज डालते हैं ना उसमें, रोपते हैं, पौधे रोपते हैं, तो उसके लिए बीज डालते हैं उसमें। तो बीज डाल दिए उसने और बारिश आ गई, तो बीज तो सब बह गए, उसके फसल तो उगी नहीं। अब उसने दूसरे दिन वहां जाकर देखा तो वहां फसल तो नहीं थी, लेकिन दूसरे दिन मतलब 10-15 दिन बाद जाकर देखा तो फसल तो नहीं थी, लेकिन घास बहुत सारी लंबी लंबी घास उग गई थी। अब उसे खुश होना है कि दुखी होना है? कि मूर्ख किसान होगा तो बहुत खुश होगा कि अरे बाप रे मेरी देखो कितनी अच्छी लंबी लंबी घास है, हरी हरी लहलहाती हुई घास है, अब इसको मैं बाजार में बेचूंगा तो मुझे पैसे आएंगे। और जो समझदार किसान होगा वो तो समझ जाएगा कि मेरा जो मुख्य धान है उसके बिना ये तो घास की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसे ही ये यहाँ पर जो चावल है वो ये है चतुर्थ लाइन, चिद ब्रह्म में नित रमी रहे, अपनी आत्मा में ही अपने ज्ञान और आनंद में ही रमण करना, ये उसके साथ में चलने वाला ये जो शुभ भाव है उसका वर्णन है। ये 5 महाव्रत का जो वर्णन है वह इसके साथ चलने वाला शुभ भाव है। किसके साथ चलने वाला? समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? मंजू जी? जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी मैं अभी जस्ट ज्वाइन किया है, सुन ही नहीं पाई आरती मैं जी? पिछला। जय हिंद दीदी। हम्म। क्या हुआ, नहीं उपयोग नहीं था आपका भी यहाँ पर? चलिए रेखा जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। दीदी ज्ञान दर्शन, आवाज आ रही है दीदी? आ रही है। दीदी ज्ञान दर्शन चारित्र और आनंद के साथ चलने वाला। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, आपका उपयोग यही था, मतलब ये बात तो पक्की है। रूबी जी बोलिए। दीदी चेत ब्रह्म मतलब चैतन्य आत्मा में रमने से जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित, और ये जो 5 महाव्रत का विकल्प रहता है, 5 उसके महाव्रत को विकल्प, शुभ विकल्प है उसके हाँ साथ। उसके साथ में चलने वाला है ये शुभ विकल्प, उसके साथ साथ चलता है, उसको करते नहीं है मुनिराज। मुनिराज 5 महाव्रतों का पालन नहीं करते, 5 समिति का पालन नहीं करते, 3 गुप्ती का पालन नहीं करते। क्या बात कर रहे हो, मुनिराज तो पालते ही है, सकल व्रत होते हैं मुनिराज को तो। मुनिराज तो महाव्रत भी पालते हैं, मुनिराज तो समिति भी पालते हैं, मुनिराज तो गुप्ती भी पालते हैं।
दोनों बात कह रहे हो आप तो, कि वो नहीं पालते और वो पालते हैं। दोनों में से सही बात क्या है? कि मुनिराज पालते नहीं हैं, उनके पल जाते हैं। वो तो सिर्फ अपनी आत्मा में, आत्मा के ज्ञान और आनंद में लीन रहते हैं। लेकिन यदि वहां पर उपयोग नहीं टिक पाए और उपयोग बाहर आए, तो उन्हें विकल्प आता है कि 5 महाव्रत का पालन करें वो, और समिति गुप्ती इत्यादि का पालन करें। ऐसा विकल्प आता है, और उस विकल्प के वांछक नहीं रहते वो। वांछा तो उन्हें सिर्फ एक शुद्धोपयोग की ही रहती है। ऐसे मुनिराज होते हैं। अनीता जी। मैं यही कहना चाह रही थी कि अपनी आत्मा में रमी रहती है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उन्हें 5 व्रत वो मुनिराज धारण करते हैं। बस यही कहना चाह रही थी। हाँ, ज्ञान दर्शन चारित्र में रमते हैं, और उसके साथ में 5 महाव्रत आदि का पालन सहज रूप से हो जाता है। जैसे कुत्ते होते हैं ना, एक हलवाई का कुत्ता होता है और एक किसी ने पाला हो कुत्ता, वो होता है। तो दोनों में क्या अंतर रहता है? कि उसे तो पाला गया है, और हलवाई के कुत्ते को पालना पड़ता है क्या? कि नहीं, वो तो पल जाते हैं वहां पर, सहज रूप से पल जाते हैं। वो पालना नहीं चाहे, वो भगा है, तब भी वो यहाँ आते हैं, रोज रात भर रुकते हैं, वहीं सोते हैं, तो पल जाते हैं हलवाई के कुत्ते। ऐसे ही ये जो शुभ विकल्प है, ये सहज रूप से पल जाते हैं। मुनिराज पालते नहीं है, सहज रूप से ही आते। क्योंकि यदि 48 मिनट भी, अंतर मुहूर्त मात्र भी आत्मा में उपयोग लग जाए, तो केवल ज्ञान हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है, वो मुनिराज है, तो इसका मतलब अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है। तो मुनि दशा है ना उनकी। तो मुनि दशा क्यों है? क्योंकि उनका उपयोग सर्वथा आत्मा में नहीं लग पा रहा है। और जब आत्मा में उपयोग नहीं लग पाया, तो विकल्प आया, तो वो आत्मा से बाहर आए, तो शुभ विकल्प आएगा उनका। अशुभोपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं रहता मुनिराज को। कि रहता है? क्या लिखा था आप लोगों ने एग्जाम में? मुनिराज को अशुभोपयोग का अस्तित्व नहीं रहता। केवल शुभ और शुद्ध 2 ही प्रकार के उपयोग रहते हैं मुनिराज के। तो जब आत्मा में नहीं रह पाए, तो उन्हें शुभ विकल्प आता है। अब शुभ विकल्प में क्या विकल्प आ सकते हैं? ऐसा नहीं कि शुभ विकल्प आ रहे हैं तो कोई सी भी अनर्गल शुभ विकल्प आएंगे, ऐसा नहीं है। मुनिराज को मुनिराज की भूमिका के योग्य शुभ विकल्प आएंगे। जैसे अनुव्रतधारी को अनुव्रतधारी के योग्य शुभ विकल्प आ रहे थे। कैसे शुभ विकल्प? कि मैं त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं करूंगा, मुझे त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं करना है, और व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा भी नहीं करना है। ये सब विकल्प किसको आ रहे थे? अनुव्रतधारी को। ऐसे ही मुनिराज को मुनिराज की भूमिका के योग्य शुभ विकल्प आते हैं। तो वो कैसे रहते हैं, उसका वर्णन यहाँ पर चल रहा है। तो षट काय के जीवों की हिंसा नहीं करते मुनिराज, है ना। और सब हर प्रकार से द्रव्य हिंसा के त्यागी होते हैं। मुनिराज की दशा अद्भुत ही होती है। यदि हम विचार करें, तो यदि हम सच्चे मन से विचार करें मुनिराज के बारे में, तो उस चिंतन में ही हमें अद्भुत आनंद आने लग जाता है। ऐसी कैसी दशा हो सकती है मुनिराज की, कि बाहर में कोई पशु पक्षी आ रहे हैं और उनके बदन से अपनी खाज खुजे आ रहे हैं, और वो अपनी आत्मा में मग्न है। ऐसा कैसा आनंद होगा उनका? कितने आनंद में विचरण करते होंगे वो। बाहर में इतनी तेज धूप, जिस तेज धूप में हम एसी से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, ऐसी तेज धूप में मुनिराज जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर बैठे हैं। ऐसी क्या खास बात है कि मुनिराज को गर्मी नहीं लग रही? ऐसी क्या खास बात है कि मुनिराज को चातुर्मास में वो वृक्ष के नीचे खड़े हो जाते हैं, कि बार बार बूंद बूंद, मतलब बारिश बंद भी हो जाए तब भी वो, उनके लिए तो बारिश चलती रहती, क्योंकि बूंद बूंद टपकती रहती है उनके ऊपर, तब भी उन्हें कोई खेद ही नहीं होता। कैसी विचित्र दशा है ना। इसको गहराई से विचार करो तो आपको मुनिराजों के प्रति आश्चर्य भी उत्पन्न होगा और महिमा भी आएगी कि ऐसी कैसी दशा। और न सिर्फ मुनिराजों के प्रति, मुनिराजों ने जिस आत्म तत्व के आश्रय से ऐसी दशा उत्पन्न की है, ऐसा आत्म तत्व ऐसा कैसा है
कि जिसको देखने के बाद मुनिराज को कुछ भी बाहर की चीजों में रुचि ही नहीं है। उस आत्म तत्व के प्रति भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है ना। इसलिए मुनिराज का स्वरूप अद्भुत, आश्चर्यकारी और आनंददायी है। ऐसा मुनिराज का स्वरूप है। उसका चिंतन हमें बिल्कुल करना चाहिए। क्या लिखा है यहाँ पर कि रागादि भाव निवारते, मतलब रागादि मतलब राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारे प्रकार के जो परिणाम हैं वो उनके परिणामों में ही ये रागादि भावों का निवारण कर दिया उन्होंने। तो उनकी भाव हिंसा का भी अभाव हो गया है। बोलो, अंदर में देखो, जैन दर्शन में ऐसा लिखा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य का नहीं कर सकता, जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य का नहीं कर सकता, कुछ भी हेर फेर नहीं कर सकता। यहां तक कि हम ऐसे एक पेज पलटे तो ये पेज भी हम नहीं पलट रहे। इतनी स्वतंत्रता की सिद्धि की है जैन दर्शन कि हम एक पेज भी नहीं पलट सकते। क्यों नहीं पलट सकते? क्योंकि ये भी पुद्गल द्रव्य है और ये भी पुद्गल द्रव्य, और जीव पुद्गल द्रव्य के कार्य में हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता। तो ये एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से बिल्कुल भिन्नता है और स्वतंत्रता है कि दोनों अपने अपने काम स्वतंत्रता से कर रहे हैं, कोई किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कहा तो ये बता रहे हैं। और मुनिराज को उस शिखर का शिखामणि बता रहे हैं कि जो ऐसा चिंतन करते हैं कि, क्योंकि कुंदकुंदाचार्य मुनिराज थे ना, और कुंदकुंदाचार्य ने समय सार में क्या लिखा है कि स्पर्श भी नहीं करता, आत्मा पर द्रव्यों में को अड़ता भी नहीं, स्पर्श भी नहीं करता। मतलब कि जैसे मैं जीव द्रव्य हूं तो मैं इस शरीर को स्पर्श भी नहीं कर सकती। ऐसी बात कुंदकुंदाचार्य ने मुनिराज ने लिखी है। और वही मुनिराज जानते हुए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता, क्या करते हैं मुनिराज कि जैसे बैठेंगे तो पीछे से वहां पर जगह को क्लीन करेंगे, उठेंगे तो उस शुद्धि के साथ उठेंगे, चलेंगे तो ईर्ष्या समिति से चलेंगे, भोजन लेंगे तो 46 दोषों को टालकर भोजन लेंगे, देख देख कर चलेंगे कि एकेंद्रीय जीव की हिंसा ना हो, घास पर नहीं चलेंगे। इतना सब कार्य करेंगे मुनिराज। क्यों? वो तो जानते हैं ना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं कर सकता। तो वो जब उस जीव की मृत्यु आनी होगी तो आ जाएगी, उनके बचाने से क्या हो रहा है? विरोधाभास दिखता है ना जैन दर्शन में। एक तरफ तो ऐसे सिद्धांत बनाए हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को करता नहीं है, और एक तरफ ऐसा बता रहे हैं कि बिल्कुल एक भी जीव की हिंसा नहीं होना चाहिए, पानी भी छान कर पियो, है ना। विरोधाभास है, विरोध नहीं है। विरोध का आभास होता है इन पंक्तियों में, और वास्तव में विरोध नहीं है। जो ऐसा जानता है कि 6 कायों के जीवों में, ये 6 काय के जो जीव है वो जीव हैं, और वो एक एक जीव को अनंत गुणों का खान देखते हैं, तो उनके प्रति सहज दया होती है मुनिराज को। और ये भी जानते हैं वो कि मेरे मारने से ये मर नहीं रहा, मेरे जीवन देने से ये जीवन नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी उनके उनके जो दया के परिणाम है, वो दया के परिणाम उनको सहज रूप से होते हैं, इसीलिए उसे शुभ विकल्प में लिया है ना। इतना है कि जैसे काई होती है ना, काई जम जाती है, तो काई में भी मुनिराज जानते हैं कि काई में अनंत जीव, तो वो जो चलते हैं तो वो देखकर चलते हैं कि काई पर पैर न जाए, कि अरे घास तो नहीं है ना, काई तो है तो चलो काई पे चल लेते हैं। ऐसा नहीं होगा, काई पर नहीं चलते हैं मुनिराज, काई में अनंत जीव होते हैं। ऐसे एक एक क्रिया का ध्यान रखते हैं मुनिराज, और हर प्रकार की द्रव्य हिंसा को टालते हैं, और रागादिक भाव हिंसा को भी टालते हैं, निवारते हैं। अब ये हो गई हमारी अहिंसा महाव्रत की चर्चा। अब अहिंसा के बाद सत्य महाव्रत, नाम याद करते जाना, अनीता जी, अंजू जी, अंजलि जी,
अभिलाषा जी, ये जो 5 महाव्रत की हम चर्चा कर रहे हैं, ये मुनिराज को होते हैं 5 महाव्रत। उसमें पहला अहिंसा महाव्रत और उसके बाद अब सत्य महाव्रत। सत्य महाव्रत में क्या लिया है? जिनके न लेश मृषा, बस इतना ही है सत्य महाव्रत में। जिनके न लेश मृषा, मृषा अर्थात झूठ, जिनके लेश मात्र भी झूठ नहीं होता, लेश मात्र भी झूठ नहीं बोलते। और देखो, इसको अपन पहले एक सामान्य अर्थ लेके फिर भावार्थ पर आते हैं, उसमें डिटेल में अर्थ करेंगे। इसमें फुटनोट भी बहुत अच्छा दिया है। मुनियों को किंचित झूठ नहीं होता, झूठ नहीं बोलते मुनिराज, कि किसी कारण से तो झूठ बोल देंगे ना, किसी भी कारण से मुनिराज झूठ नहीं बोलते। और जल न न जल मृण, न इधर आएगा इस तरफ इसके साथ, क्योंकि उसका न तो उधर आ गया, जिनके न लेश मृषा। अब इस वाले में न इधर आएगा, न जल और न मृण, ऐसा लगा लेना दोनों। तो जल भी नहीं और मिट्टी भी नहीं, बिना दियो गए, बिना दिए लेते, ग्रहण नहीं करते हैं मुनिराज। मुनिराज मिट्टी भी, और अभी अणुव्रत में हमने क्या पढ़ा था? अचौर्य अणुव्रत में क्या पढ़ा था? जल मृतिका बिन और ना ही कछु गहे अदत्ता। जल और मिट्टी के बिना और कुछ भी बिना दिए ग्रहण नहीं करता। कौन? अणुव्रती, पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक। देखो, छड़ाला इतनी अच्छी तरह से आपको याद हो जानी चाहिए कि कभी कोई बोले कि सत्यानुव्रत में क्या आया था, तो आपको तुरंत ध्यान आ जाना चाहिए। ब्रह्मचर्यानुव्रत में क्या आया था, तो तुरंत वो लाइन ध्यान आ जाना चाहिए। महाव्रत का भी कोई पूछे तो वो भी लाइन ध्यान आना चाहिए, क्योंकि इसमें तो छोटी छोटी सी लाइन में बहुत सारा डिटेल भर दिया। इतनी सी लाइन याद करोगे आप तो पूरा जिनागम ही याद हो जाएगा आप, इसलिए ये जरूर याद कीजिए आप। हाँ, तो हमारी क्या चल रही? जल मृतिका बिन और ना ही कछु गहे अदत्ता, बिना दिए वो लेते नहीं है। और मुनिराज तो जल और मिट्टी भी नहीं लेते। वो तो जल और मिट्टी ले लेते हैं अणुव्रती तो, लेकिन मुनिराज तो जल और मिट्टी भी बिना दिए लेते नहीं है। ऐसा अचौर्यानुव्रत होता है, अचौर्य महाव्रत होता है उनका। और अब ब्रह्मचर्य महाव्रत, तो 8-10 सहस्त्र विध शील दर, 8-10 18,000 प्रकार के शीलों को धारण करते हैं मुनिराज, और चिद ब्रह्म में नित रमी रहे। 9 बाढ़ भी आती है शील की, और शील के 18,000 भेद वो भी आते हैं। सबने पढ़े भी होंगे 18,000 भेद कौन से होते हैं शील के, है ना? अभी और बता देंगे यहाँ पर। शील के 18,000 भेदों की मतलब वो पालन करते हैं, ऐसा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और चिद ब्रह्म में, चैतन्य स्वरूप आत्मा में लीन रहते हैं। अन्वयार्थ हुआ, भावार्थ पढ़िए वहां से। संगीता जी। रंजन दीदी। निश्चय सम्यक दर्शन, ज्ञान पूर्वक स्वरूप में निरंतर एकाग्रता पूर्वक भ्रमण करना ही मुनिपना है। ऐसी भूमिका में निर्विकल्प ध्यान दशा रूप 7वां गुणस्थान बारंबार आता ही है। 6वें गुणस्थान के समय उन्हें पंच महाव्रत, नग्नता, स्मृति आदि 28 मूल गुण के शुद्ध भाव होते हैं, किंतु उसे वे धर्म नहीं मानते, तथा उस काल भी उन्हें 3 कसाय चौकड़ी कहाँ गए आप? दीदी ऐसा ही लिखा है इसमें तो। हाँ, बोलिए बोलिए, आगे पढ़िए ना पूरा। हाँ, 6 काय
पृथ्वी काय आदि 5 स्थावर काय तथा एक तिरस्काय के जीवों का घात करना सो द्रव्य हिंसा है, और राग द्वेष काम क्रोध मान इत्यादि भावों की उत्पत्ति होना सो भाव हिंसा है। वीतरागी मुनि यह दो प्रकार की हिंसा नहीं करते, इसीलिए उनको अहिंसा महाव्रत होता है। स्थूल या सूक्ष्म ऐसे दोनों प्रकार की झूठ वे नहीं बोलते, इसीलिए उनको सत्य महाव्रत होता है। अन्य किसी वस्तु की तो बात ही क्या, किंतु मिट्टी और पानी भी दिए बिना ग्रहण नहीं करते, इसीलिए उनको अचौर्य महाव्रत होता है। सील के 18,000 भेदों का सदा पालन करते हैं और चैतन्य रूप आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं, इसीलिए उनको चौथा ब्रह्मचर्य स्थिरता रूप महाव्रत होता है। परिग्रह त्याग महाव्रत, ईर्ष्या संति और भाषा बस संति। बस ये तो नेक्स्ट आ गया। हाँ ठीक है। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक स्वरूप में निरंतर एकाग्रता पूर्वक रमण करना ही मुनिपना है। सबसे पहले मुनिराज की व्याख्या दी है, यहाँ पर मुनिपने की परिभाषा दी है। क्या है परिभाषा? इसको आप चाहे तो अंडरलाइन लगा सकते हैं या कॉपी में लिख सकते हैं। मुनिराज की परिभाषा, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक स्वरूप में निरंतर एकाग्रता पूर्वक रमण करना ही मुनिपना है। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक, जो अपना निजानंद स्वरूप है, अपना आत्मा है, ऐसे आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र पूर्वक लीनता करना, यह है मुनिपना। रमण करना, रमण करना अर्थात चारित्र गुण की पर्याय है रमण करना। रमण करना कहें, लीनता कहें, एक ही बात। ऐसी भूमिका में निर्विकल्प ध्यान दशा रूप सातवां गुणस्थान बारंबार आता ही है। अभी ये जो हम जो चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर मुनिराज की, ये छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज की है या सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज की? किसकी बात कर रहे हैं? या आठवें? किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? जो ये छठवीं ढाल में हमने शुरू से जो चर्चा की है, रूबी जी। जी दीदी, जब उन्हें ये इसका भाव आता है 5 महाव्रत के पालन का, तो छठवें गुण स्थान में रहते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि छठवीं ढाल में कौन से गुणस्थानवर्ती मुनिराज की चर्चा है? छठवें गुण स्थान कि 5 महाव्रत का विकल्प तो छठवें गुण स्थान में आता है। सुलेखा जी। जय हिंद दीदी, ये अभी आप बात कर रहे हो ना, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक स्वरूप में निरंतर एकाग्रता पूर्वक रमण करना, ये 7वां गुणस्थान है दीदी मुनिराज का। हाँ, तो फिर छठवीं ढाल में कौन से मुनिराज की चर्चा है? जो मुनिराज की चर्चा है ना, सकल व्रत वाले मुनिराज की चर्चा, वो कौन से गुणस्थानवर्ती है? 7वें गुणस्थान पर है दीदी। अगर वो हाँ 7वां है उनका गुणस्थान। ठीक है, अगर तुम में जाते हैं हाँ ठीक है। मीनाक्षी